आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने प्लस 25,000 वेतन देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया पत्र। सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए प्लस 12,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन समेत 5 मांगों को लेकर पत्र लिखा गया है। तो आइए इस पत्र को देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी 5 मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया है और इन मांगों में से कितनी मांगों के पूरा होने की संभावना है। तो देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को ये लेटर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी से मांग की गई है। तो निश्चित रूप से अगर ये मांगे पूरी होंगी तो पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को इससे लाभ मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा 16/2/2024 यानी कि आज के दिन ही यह लेटर लिखा गया है। और भले ही किसी एक राज्य के द्वारा यह लेटर लिखा गया हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मंडल के अध्यक्ष हैं कुमार बिंदेश्वर सिंह जी और मीना कुमारी जी। सेवा में यहाँ पर देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली, यानी कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ये लेटर लिखा गया है। किसके द्वारा? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा ये लेटर आगे समर्पित किया जाएगा। इसका विषय देख सकते हैं कि राष्ट्रव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल के द्वारा समुचित कार्रवाई हेतु मांग पत्र समर्पित करने के संबंध में। आगे लिखा गया है कि सूचित करना है कि केंद्रीय संयुक्त ट्रेड यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 फरवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल का समर्थन अखिल भारतीय आंगनबाड़ी यूनियनों के द्वारा निम्नलिखित मांगों को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मांग की जा रही है। यहाँ पर 5 मांगे दी गई, जिन 5 मांगों को लेकर माननीय मोदी जी को लेटर लिखा गया है। उनमें से पहली मांग है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेड सी में और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को ग्रेड डी में यानी कि ग्रुप डी में समायोजित किया जाए और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपये और सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की राशि दी जाए, यानी कि जब तक उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तब तक उनको सेविकाओं को 25,000 रुपये, सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। तीसरे नंबर की मांग है कि कार्य विस्तार को देखते हुए उनके कार्य की अवधि 8 घंटे कर दी जाए, यानी कि जो उनको पार्ट टाइम वर्कर के रूप में रखा गया है उनको फुल टाइम वर्कर के रूप में रख दिया जाए, ताकि उनको एक कम से कम संविदा कर्मचारियों की तरह वेतन दिया जा सके, मानदेय दिया जा सके। उसके बाद चौथी मांग है कि ग्रेच्युटी, ईपीएफ, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा का लाभ देश स्तर पर एक समान प्रदान किया जाए, यानी कि हर एक राज्य में जितना भी दिया जाए वो बराबर दिया जाए। पांचवी मांग है कि सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त 10 लाख रुपए तथा मासिक पेंशन 12,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए, यानी कि आंगनबाड़ी बहनें जब रिटायर हों तो उनको एक साथ 10 लाख रुपए दिए जाएं और रिटायरी के बाद हर महीने 12,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएं। इन 5 मांगों को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कुमार बिंदेश्वर सिंह जी, जो कि महासचिव हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के, और यहाँ पर मीना कुमारी जी, जो कि राज्य सचिव हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ सीटू की, इनके द्वारा यह महत्वपूर्ण लेटर जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सौंपा जा रहा है। यानी कि आज के दिन जो है आंगनबाड़ी बहनों की 1 दिवसीय हड़ताल होने जा रही है। यानी कि अब देखना यह होगा कि इस हड़ताल का क्या नतीजा होता है। क्या इस हड़ताल के बाद आंगनबाड़ी बहनों की मानदेय को लेकर, आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर मोदी सरकार कोई फैसला करेगी, क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक है। ऐसे में अगर इनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी तो निश्चित रूप से पूरे देश की जो 28 लाख के आसपास आंगनबाड़ी बहनें हैं, सेविका सहायिकाएं हैं, वो मोदी जी के पक्ष में होंगी। तो देखना यह होगा कि सरकार देश की 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को, उनके परिवारों को खुश करती है या फिर नाराज।